नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको सुना रहे हैं प्रेम रंग का पार्ट नंबर 47। इससे पहले आपने सुहानी के बॉस की उनकी सच्चाई जान ली है। रूबी ने कैसे हेल्प की, राज का प्लान और फिर रूबी का जादू जो सच सारा उगलवाने के लिए मजबूर कर रहा था। और उसके बाद आगे इन दोनों की प्रेम कहानी क्या रंग लाती है, ये भी तो देखना होगा ना। तो चलिए सुनते हैं प्रेम रंग पार्ट नंबर 47, जिसका नाम है सुहानी और राज का प्रेम रंग देखा सुहानी के पापा ने। तो चलिए सुनते हैं। बहुत दिनों बाद राज को बिना किसी टेंशन की रात को नींद आ जाती है और यहाँ सुहानी बार बार नींद से जागकर यही सोचती है, ये मर्डर केस का क्या होगा और मैं राज के साथ शादी कर भी पाऊंगी या नहीं। क्या मम्मी पापा मान जाएंगे? वैसे मम्मा को तो मैं मना लूंगी किसी भी हाल में, पर पापा मान जाएंगे क्या? ओह, अब तो कितने दिन तक छुपा सकती हूँ मैं कि मैं राज की मंगेतर हूँ और हम दोनों जल्द ही शादी करेंगे। सच में कितना मजा आएगा ना। पता नहीं ये पूजा का क्या होगा। कितनी बार कहा है, कहीं भी चक्कर तो इसका चलता ही नहीं। जब देखो प्यार के नाम से नफरत करती है। कैसे प्यार होगा इसे? इससे प्यार नहीं होगा तो ये तो शादी भी नहीं करेगी। कैसे शादी करेगी? हे कृष्णा जी, आप ही कुछ तो कीजिए ना, इसका भी कहीं दिल आ जाए और वो हमारे ही घर के आसपास रहने वाला हो, ऐसा कोई मिल जाए। आप तो सब कुछ कर सकते हो। मैं तो बचपन से उसके साथ हूँ। अब अकेले ससुराल कैसे जा पाऊंगी? प्लीज मेरी बात मान लीजिए। वो मेरी सिस्टर भी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। मन ही मन सोचते सोचते राज को दूल्हे के रूप में और खुद को दुल्हन के रूप में देखकर सुहानी मीठे से ख्यालों में खो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कब नींद आ जाती है। मॉर्निंग होती है, वो सबसे लेट हो जाती है। उसकी नींद खुलती ही नहीं क्योंकि पूरी रात उसे नींद तो लेट आई थी ना। पूजा बार बार आकर उसे उठाने की कोशिश करती है, फिर पानी लेकर बोलती है, देख अगर 2 मिनट में नहीं उठी ना तो ये बर्फ का पानी है, तेरे ऊपर डाल दूंगी। तब मत कहना मैंने बताया नहीं। सुहानी उठ जा जल्दी से, वरना देख, और वैसे भी टाइम भी तो देख, अभी सिर्फ 5 तक गिनती करूंगी। उठ जा जल्दी से। उसकी आवाज सुनते ही सुहानी नींद से उठकर दौड़ने लगती है और उसके पीछे पूजा। दोनों पूरे घर में यहाँ वहां दौड़ने लगती है। सुहानी की मम्मी कहती है, अरे अरे ये क्या कर रही हो? दोनों अब क्या बच्ची हो? शादी करने की उम्र हो गई है, लेकिन इनका तो बचपना नहीं जा रहा है। सुबह सुबह ही मस्ती शुरू हो गई तुम दोनों की। और ये क्या, आज तुम दोनों को ऑफिस नहीं जाना है? भागते भागते सुहानी कहती है, अरे मम्मा आज कहीं नहीं जाना है, आज बस मस्ती करनी है, ब्रेकफास्ट करना है। मैं अभी जस्ट नहा कर आती हूँ, फिर
इस पूजा को भी देखती हूँ। पूजा वहां से भागते हुए बाहर बालकनी में आ जाती है। सामने उसे राज की कार नजर आती है। सुहाने के आते ही पूजा उसको बता देती है, वहां पर देख, सामने रोड पर तुम्हारे आशिक की राज की कार बाहर खड़ी है, लेकिन तुम उससे बात कैसे कर पाओगे? घर में सब लोग हम पर नजर रखे हैं, तो बात तो हो ही नहीं सकती। अब क्या करोगी बोलो? सुहानी कहती है, हम्म, अरे मैं तो बात करूंगी ना, वो तो सामने ही है। अब भी पापा बाहर चले जाएंगे और मैं बात कर लूंगी। देखो, पहले जाकर तुम ब्रेकफास्ट कर लो, वरना मम्मा गुस्सा करेगी। तब तक ना मैं राज को जी भर के देखती हूँ। देखो ना, ऊपर से भी कितना हैंडसम लग रहा है। उफ, गॉगल भी कितने मस्त है ना। आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है मेरा हैंडसम हीरो। हाय, उसकी स्माइल तो देखो, वो भी तो मेरा ही वेट कर रहा है। पूजा, सुनो, तुम ज्यादा मत देखना, हाँ? तुम्हारा भी दिल आ जाएगा उस पर। उसकी बात सुनकर पूजा कहती है, शट अप यार, कुछ भी बकवास करती है। तुझे तो हर वक्त यही लगता है, और जो तुझे लगता है वो मुझे नहीं लगता। कुछ समझी? मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। अगर तुम नहीं आई तो देख, तुम्हारी मम्मी पापा यहाँ आकर तुम्हें और तुम्हारे राज को दोनों को देख लेंगे। मेरा क्या है, मैं तो चली मस्त ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तू देख देख कर पेट भर लेना ऐसे ही। और कहकर पूजा वहां से ब्रेकफास्ट करने चली जाती है। लेकिन सुहानी की मम्मी फिर से सुहानी को आवाज देती है और सुहानी को ब्रेकफास्ट करने जाना ही पड़ता है। सुहानी के पापा ऑफिस के लिए निकलते हैं। सुहानी भागते हुए राज की गाड़ी के पास जाती है। राज को देखते ही वो इतनी खुश हो जाती है कि भूल ही जाती है कि घर के सामने खड़ी है, और वो राज को गले लगा लेती है। राज भी सुहानी से मिलकर बेहद खुश हो जाता है। उसे सारी बातें बता देता है। कहता है, अब जल्दी ही अविनाश गुप्ता, जो बार बार तुम्हें कॉल करता था, मैसेज करता था, धमकियां देता था, वो पकड़ा जाएगा। उसने बहुत सारी काले करतूतें की है, उसको तो सजा मिलकर ही रहेगी। हमारे तो सारे प्रॉब्लम दूर हो गए। देखना, अब सब कुछ सही होगा। जो हम चाहते हैं वही होगा। मेरी सुंदरी के चेहरे पर हमेशा खुशी होगी। इन खूबसूरत सी आंखों में सिर्फ प्यार होगा, कभी आंसू नहीं होंगे। इन लबों पर हमेशा से खूबसूरत सी मुस्कान होगी। तुम्हारे इस मुस्कान के साथ ही मेरे दिन की शुरुआत होगी। तुम्हारे साथ ही मेरी जिंदगी की हर शाम, हर सुबह, हर रात प्यार भरे रंगों में सजकर बेहद खूबसूरत बन जाएगी। प्यार भरी बातों में दोनों खो जाते हैं। उनको ये भी खबर नहीं रहती कि वो दोनों घर के पास ही है। अचानक से सुहानी के पापा की कार वही आकर रुकती है, और अचानक से सुहानी के पापा घर के अंदर चले जाते हैं। उनकी नजर कार पर तो जाती है, लेकिन कार के अंदर कौन है उनको समझ नहीं आता। फिर भी उनके मन में थोड़ा सा शक आ जाता है, कहीं ये कार राज की तो नहीं। फिर दूसरे ही पल उनको नंबर तक याद नहीं आता, तो वो सोचने लगते, चलो छोड़ो, मैं अपने पेपर लेने आया हूँ, वो पेपर मुझे ले जाने हैं।
वापस भी तो जाना है, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है। और वो घर की तरफ जाते हैं। दरवाज़ा खुला ही होता है। सुहानी की मम्मी पूछती है, क्या हुआ? आप आ भी गए जल्दी? अच्छा है, चले आज हम सब घूमने जाते हैं। तब सुहानी के पापा कहते हैं, अरे ये क्या कह रही हो? मैं तो अभी आया हूँ, कहा ना आधे रास्ते से वापस आया हूँ। वो भी मेरे कुछ पेपर यहाँ पर रह गए ड्रॉवर में, वो ज़रा जल्दी से निकाल के दो। आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, ज़्यादा वर्क है और तुम्हें घूमने की पड़ी है। तुम खुद का और बच्चों का ध्यान रखो बस। और ये क्या बाहर कार किसकी खड़ी है, जरा देखो तो। उस राज की तो नहीं, मुझे थोड़ा शक हो रहा है, लेकिन नंबर ही याद नहीं है। सुहानी की मम्मी कहती है, जहाँ देखो वहाँ आपको राज और उसकी गाड़ी नजर आती है। इससे अच्छा है आप उसे जमाई राजा बना लो। आपकी लाडली तो कितना प्यार करती है, पागल हो गई है उसके लिए। तब सुहानी के पापा कहते हैं, अरे तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम समझती क्यों नहीं हो? उस लड़के का अता पता नहीं, खानदान का पता नहीं, कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं। घर में बड़े बुजुर्ग भी तो होने चाहिए ना। हमारी बेटी वहां जाकर क्या करेगी? उसके स्वागत के लिए भी कोई तो होना चाहिए ना। और हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार सभी क्या सोचेंगे? अभी वैसे भी मुझे टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। और सुहानी के पापा वहां से निकलते हैं। तभी उनकी नजर सामने पड़ती है। सामने देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उनकी लाडली बेटी उसी राज के साथ खो गई है। दोनों एक दूसरे में खो गए हैं, दुनिया से बेखबर हो गए। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग। अभी पापा ने तो सुहानी के पापा ने सुहानी और राज को एक साथ देख लिया, प्रेम रंग में रंगते हुए देख लिया। अभी क्या होगा ये तो कोई भी बता सकता है, सोच सकता है। बड़ा ही खतरनाक दिन लग रहा है सुहानी और राज के लिए, है ना? डर तो लगता है, लेकिन प्यार मोहब्बत चीज ही ऐसी है, बेखौफ होकर ही प्यार किया जाता है और प्यार की मंजिल भी हासिल की जाती है। प्यार किया है तो डरना क्या। तो देखते हैं सुहानी और राज इस अचानक से आई हुई मुसीबत का कैसे सामना करते हैं। सुहानी के पापा क्या करते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। और तब तक प्रेम रंग में रंगते रहिए।